सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं हूँ, मेरा नाम है जनकराज, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है वन रैंक वन पेंशन। आज कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं आप जंतर मंतर? 175 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं। तो विस्तार से जरा बताइए कि अभी तक आप इतने दिनों से बैठे हैं, क्या क्या मांगे पूरी हुई है और क्या क्या और मांगे आपकी रह गई है? कोई मांग पूरी नहीं हुई है और इससे पहले हमने गवर्नमेंट को विज्ञापन दिया है थ्रू एमपी और उसका हड़ताल भी रखी थी और तहसीलदार और डीएम को भी दिया था। इन सबको जो है विज्ञापन जो है वो दिया हुआ और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नहीं सुना है और ना ही गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई की। आपने 23 को यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसमें बड़ी भीड़ आपने इकट्ठा की थी, बावजूद उसके अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, क्यों? ऐसा क्यों? को हमारी काफी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो थी वो आई हुई थी और काफी बड़ी रैली थी और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी हमें जो जवाब है वो नहीं दिया। नहीं देती है गवर्नमेंट तो आगे के लिए हमारी और कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? ये सरकार तक बातें आपकी पहुंच नहीं पा रही है इसलिए, या फिर कोई और वजह है? नहीं, मांगे तो पहुंच गई है गवर्नमेंट तक, लेकिन मांगों को पूरा करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। अच्छा, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को काफी सोच विचार करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कौन सी त्रुटि है जिसकी वजह से सरकार पूरी नहीं कर रही है? देखो, फाइनेंस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फाइनेंस जो है, मतलब पैसा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का, मतलब इससे फाइनेंस पे ज्यादा लोड पड़ेगा, मतलब सरकार पे ज्यादा लोड पड़ेगा, इस वजह से नहीं पूरी हो रही। गवर्नमेंट झिझक रही है कि इसको हाथ नहीं डाल रही। अच्छा, और गवर्नमेंट को डालना पड़ेगा क्योंकि अब तो जो है वो जवान जो है वो सड़कों पर आ गए और दुर्भाग्य है इस देश का। जिस देश का सैनिक सड़कों पे आ जाए उस देश का क्या हाल होगा वो आप खुद ही जानते हैं। तो अभी आज आप अकेले हैं, कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप क्या कर सकते हैं फिर अकेले? आप चलो, केला आदमी भाड़ तो केला चना जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन भाड़ तो मैं नहीं फोड़ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि किसी की आंखें तो जरूर फोड़ सकता हूँ। हाँ। जब मैं लगा रहूंगा तो किसी न किसी की आंखें तो जरूर फोड़। आज आप अकेले हैं, आज कितने दिन? 175 दिन हो गए आपके। आज मैं इसलिए अकेला हूँ क्योंकि गवर्नमेंट आज जो है 15 अगस्त के लिए जो है वो लाल किले के ऊपर रिहर्सल चल रही है। तो 3 दिन अभी बचे हैं 15 अगस्त में। तो वहाँ पर से कोई गाड़ी नहीं आने दे रहे। अच्छा, इसलिए मैं 4 बजे उठा था और उधर से पैदल निकल गया। तो आप लाल किले से पैदल जंतर मंतर आए हैं? चल करके मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो बाकी कोई भी आदमी जो है गाड़ी कोई चल नहीं रही तो आएगा कैसे? अच्छा, बिना ट्रांसपोर्ट के कैसे आएगा? हाँ। तो इसलिए जो है इसका मतलब यही है कि गाड़ियां नहीं चलने की वजह से आपके पूर्व सैनिक और समर्थन में नहीं आ पाएंगे। मतलब वो यहाँ गाड़ी नहीं चल रही तो आएंगे कैसे? और उसके बाद जो है वो इधर आने के बाद पुलिस ने भी मना कर दिया था कि आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अच्छा, पुलिस मना कर रही है अभी? कि आज नहीं, ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हमने बैठना। ये 15 अगस्त तक मनाई है जो है वो मनाई है, लेकिन भी उन्होंने जो है वो मैं होने के बाद परमिशन दे दी थी कि आप जो है कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। तो इसलिए हम बैठ के आ गए। अच्छा, तो क्या लग रहा 15 अगस्त के बाद आप फिर से शक्ति प्रदर्शन करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे कि भीड़ पूरी इकट्ठा करेंगे? आप करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे और हो सकता है सितंबर महीने में कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट हमें नहीं जवाब देती है तो हम बड़ा करेंगे। हमारी तो एक ही डिमांड है कि 3 जजों की जो है वो कमेटी बिठा दो और उसी में जो कुछ है वो हम जो है। तो आपकी डिमांड 3 जजों की बैठक करना चाहते हैं? हमारी डिमांड है कि 3 जजों की जो है वो कमेटी बिठाई जाए। अच्छा, और उससे पूरे हिंदुस्तान में घूम करके हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जा करके वो पूरा वेरीफाइड करे और वेरीफाई करने के बाद जो है वो जवाब जो है वो हमें दे। जो जज कहते हैं अगर हमारी डिमांड सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। लेकिन गवर्नमेंट बिठा नहीं रही ना। अच्छा, गवर्नमेंट बिठा नहीं रही है गवर्नमेंट, और हमारी यही डिमांड है। तो ये सर भी आ गए आपके साथ? हमारे और एक साथी आगे हैं। लो सर, आप करिएगा। मैं थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं पेटे अफसर एसके सिंह नेवी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, अच्छा। और मैं भी इस धरने का ही पार्ट हूँ। और आज हमारा कौन सा दिन है? 175वां दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब तक हमारी बात सुनेगी। और हमारी कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि आप हम जो कह रहे हैं आप उसको इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए।
आप डायरेक्टली मत मानिए। अगर आपको डाउट है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करवाइए, और इन्वेस्टिगेट उससे करवाइए जो थर्ड पार्टी हो, जो 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 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जिसमें। तो ये थर्ड पार्टी कौन होंगे? थर्ड पार्टी है जैसे जुडिशरी से आप ले लीजिए, अच्छा। जैसे किसी एनजीओ से ले लीजिए। हाँ। अब आप उस बंदे से इन्वेस्टिगेट करावे, सपोज करो डिफेंस मिनिस्ट्री से इन्वेस्टिगेट कराए, हाँ। या किसी और ऐसे बंदे जिसका उसमें खुद का इंटरेस्ट हो, कि वो चाहता हो कि ये मांगे ना मांगी जाए, ताकि जो है एक्सचेकर को फायदा हो। तो उसमें आपको वो चीज असलियत नहीं निकल के आएगी। इसलिए हमारी डिमांड है कि एक थर्ड पार्टी हो, एक इंडिपेंडेंट पार्टी हो। थर्ड पार्टी मतलब इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी का मेंबर हो कोई, जिसको आप इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो वो आए, वो हमारे मतलब जज पे आपको विश्वास है कि वो करेगा, वो जो करेगा वो सही करेगा? अटूट विश्वास है। अगर वो हम वहाँ पे केस हार भी जाए तो भी हम विश्वास रहेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ। ये अटूट विश्वास है, क्योंकि हम अनुशासन की परंपरा से आते हैं। हम डिफेंस के हैं, हम एक अनुशासन की परंपरा से आते हैं, और सब चीज गलत है ऐसा हम मानते नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे कारण देश चल रहा है, और उसमें एक जुडिशरी भी है, एक सेना है, जिसके ऊपर अभी भी लोगों का विश्वास है। मेरा भी नहीं, सभी लोगों का विश्वास है, आपका भी विश्वास है, आम जनता का विश्वास है कि जुडिशरी कुछ ना कुछ सही करेगी। अगर हो सकता है कि हमें लगता है कि मैं सही हूँ, बट थर्ड पार्टी अगर जुडिशरी करेगी नहीं, आप सही नहीं है, तो हम मान लेंगे। जैसे हमने वन रैंक वन पेंशन में हमने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो ओके है। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है, अब आपने कह दिया ओके, तो हम मान गए, हमने कुछ विरोध नहीं किया। लेकिन जो है ये हमने जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हम उस बात को उठा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को ये चीजें, भेदभाव को आप जुडिशरी में नहीं ले जा सकते, ये एक पॉलिसी मैटर है। इसलिए हम सरकार के साथ में वार्तालाप चाहते हैं कि सरकार को समझा सकें कि हाँ ये हमारे साथ भेदभाव हुआ है। कुछ चीजें हैं, जैसे एक एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, कि वो सिर्फ डिफेंस वालों की दी जाती है, क्योंकि उनका जीवन बहुत कठिनाई में रहता है, वो सिविलियंस को नहीं मिलती। अच्छा अच्छा। अब मिलिट्री सर्विस पे में आपने अफसर को इतना दे दिया, नर्सों को इतना दे दिया, और बाकी लोगों को इतना दे दिया। किस बेस पे दे दिया भाई? जब कठिनाई के कारण वो पैसा दिया गया, कठिनाई सबके लिए सेम है, तो उसमें डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। विडोज के विधवाओं का जो है, अब 22 साल का लड़का एक जम्मू कश्मीर में मारा गया, मान लिया कारगिल में मारा गया, क्या उम्र है उसकी? 6 महीने की बच्ची है, उसको तुम 12,000 रुपए पेंशन दे हुए उसकी विधवा को। 12,000 में वो क्या खाएगी, क्या नहाएगी बेचारी? उसके सास ससुर भी है वहाँ पे, पीछे तो माँ बाप भी है, तो उसको कैसे पालेगी? वो माँ बाप को कैसे पालेगी? बच्ची को कैसे पालेगी? खुद कैसे पालेगी? 12,000 14,000 में आज क्या होता है? महंगाई है। तो उसको एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं है, वो मारा गया, वो देश के लिए मारा गया। वो कोई वहाँ पे 3 पत्ती नहीं खेल रहा था, ताश नहीं खेल रहा था, मारा गया है भाई, क्या कोई लेने वाला नहीं है। आपने उसको डेप्यूट किया था, वो हमारे लिए लड़ रहा था, तो उसका परिवार एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके, इतना तो पैसा मिलना चाहिए ना उसको। 12,000 रुपए आप दे रहे हो। तो यही सब चीजें हैं जो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे साथ वार्तालाप करें, हमारे दिल की बात सुने, और हम ओपन है सरकार की बात को भी सुनने के लिए। ऐसा नहीं है वन वे चाहते हैं कि जो है माई वे हाईवे है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, सिंपली करेक्ट करो इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। पहलवानों वाला हिसाब किताब नहीं है हमारा कि भाई उसको जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, हमारा नहीं है। आप कमेटी बनाओ, आप नहीं कमेटी बना रहे हो, आप हमको टेबल पर बिठाओ, आप हमसे हमारी बात सुनो, आप अपनी बात सुनाओ। अगर आपकी बात सही होगी हम मान लेंगे, हमारी बात सही है आप मान लो, बीच का रास्ता निकालो, खत्म करो। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि हम सरकार के, कुल मिला के आप चाहते हैं बीच का एक रास्ता निकले? बिल्कुल, कि आप भी अपने घर को जाएं, हम भी अपने घर को जाएं, और सरकार की मांगे पूरी हो जाए। हाँ। क्योंकि इसका इफेक्ट जो है, हमारे भी बच्चे डिफेंस में है, इसका इफेक्ट वहाँ भी जा रहा है ना। वो जो सर्विंग वाले वो भी तो देख रहे हैं कि हाँ हमारे भाई भूतपूर्व सैनिक भाई यहाँ बैठ कर आंदोलन करें। ये अच्छी प्रथा नहीं होनी चाहिए, सैनिक को सड़क पे नहीं आना चाहिए। सही बात है। सरकार को इससे पहले सैनिक सड़क पे आए, सरकार को इसको करेक्ट कर देना चाहिए। ये बहुत गलत परंपरा सरकार ने शुरू की है। हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है। कुछ लोग इसको पार्टी वाइज भी लेके जाते हैं कि नहीं हमारा पार्टी नहीं, हमारा सरकार जो आज के दिन की सरकार है, आज के दिन चाहे बैठ जाए मनमोहन सिंह, चाहे बैठ जाए राहुल गांधी, चाहे बैठ जाए नरेंद्र मोदी, हमारा आज के दिन की सरकार से अपनी बात कहने का जो संवैधानिक अधिकार है वो हम विरोध कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। बस। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ, ये किसी पार्टी के विरोध का धरना नहीं है। ये हम सैनिक हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। ठीक है, वोट देते हैं सभी, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, विदेश सभी लोग हैं, बट हम जब यहाँ सैनिक बन के आते हैं तो हम एक तटस्थ भारतीय होके आते हैं।
जो भी सरकार उस दिन डेडिकेट करे उसमें से एक ये धरना भी है। इस धरने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, खासकर क्योंकि मेरी अभी 55 साल उम्र हो गई है। हम और कितना जिएंगे, ये अब साहब देखो 70 साल उम्र हो गई है, इनको क्या लेना देना, दो पेंशन आ रही है इनकी। लेकिन ये हम और ये इसलिए आए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस चीज से सफर ना करें। तो मेरे सभी भूतपूर्व सैनिकों से निवेदन है कि वो टाइम निकाल करके इस धरने को सफल बनाएं, यहाँ पे आए, क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या ही बल होता है। तो जहां जब संख्या दिखेगी तभी सरकार उसे असर पड़ेगा। सरकार जो है एक ही, अन्ना हजारे ने एक डायलॉग बोला था कि सरकार एक ही चीज से डरती है। बोला किससे डरती है? बोला गिरने से डरती है। और सरकार गिरती है बल से, संख्या बल से। तो मैं सभी सैनिकों से निवेदन करूंगा कि आप आए ताकि हमारा संख्या बल दिखे, ताकि सरकार को ये लगे कि यहाँ काफी लोगों में इस चीज को लेके संजीदगी है, सभी लोग चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। जैसे 100 में से अगर 70 लोग कहें गड़बड़ है तो जरूर आदमी सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है, 100 में 70 कह रहे हैं तो लेट अस चेक। तो इसलिए मैं सभी सैनिकों से कहूंगा कि आए और एक यहाँ पे जोरदार धरना में पार्टिसिपेट करें ताकि सरकार तक ये संदेश जाए। और संदेश चला भी गया है, लेकिन एक स्ट्रांग तरीके से जाए कि इतने लोग जब इस बात के पक्ष में है कि सुनिए, एक कमेटी बैठाई जाए और एक इसका समस्या का अध्ययन किया जाए और उसका निवारण किया जाए, तो कुछ न कुछ समस्या में कुछ न कुछ बात है। इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए कि हाँ इसमें क्या गहराई है, कितनी गहराई है और इसका निराकरण कितना तक संभव है, उसको किया जाए। अब कोई आता नहीं है करके, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ, अगर वीकनेस रहेगी सरकार भी सोचेगी 2 लोग बैठे हुए हैं चले जाएंगे कुछ दिन के बाद में। तो सभी सैनिक भाइयों से निवेदन है कि चाहे हफ्ते में 2 दिन निकालें, अपने जीवन का कुछ अंश समाज सेवा के लिए डोनेट करें। घर बैठ करके गप्पे मारना बहुत कर लिया आपने, आइए यहाँ पे सोशलाइजेशन भी होगा। यहाँ पे एक सोशल कॉज के लिए आप बैठेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि भी होगी कि हाँ मैंने अपने जिंदगी के कुछ क्षण एक सोशल कॉज के लिए दिया। तो यही मेरा निवेदन है कि सभी लोग आएँ, अपना कंट्रीब्यूट करें और यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि हम यूनाइटेड हैं और हम काफ़ी संख्या में हैं। ठीक।